हेलो बच्चों। तो देखो, ये हो सकता है कि हमारी आज की आखिरी वीडियो हो, अगर इसमें मैं सारा का सारा टॉपिक कवर कर पाया तो। और नहीं तो मैक्सिमम एक वीडियो अपनी और बनेगी। ठीक है। और उसके बाद अपना एक कोर्स जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब हम आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, जो कि है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है जो? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा भाई, तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि पहला होता है बैटरी एलिमिनेटर। हालांकि इसके नाम से ही क्लियर है चीज़, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो लैब में आप लोग देख ही लोगे। बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर। अच्छा भाई, ये किस काम आता है? जैसा कि नाम से क्लियर है बैटरी एलिमिनेटर, कि भाई सर्किट में आपको पता है ना, बहुत जगह हम लोग बैटरी लगाते हैं। तो वो बैटरी अब ऐसा थोड़ी असलियत में कि वो निप्पो वाले सेल आते हैं जो पेंसिल सेल, वो लगा देंगे या तो ठीक है, या फिर अच्छी लैब है जैसे अपनी लैब है तो अपने पास बैटरी एलिमिनेटर होता है। तो बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक डब्बा जैसा होता है ये। ठीक है, क्या होता है ये? एक डब्बा जैसा, इसके ऊपर कभी कोई सवाल नहीं आएगा, परेशान मत हो। एक डब्बे जैसा होता है। उसमें क्या होता है बेसिकली, एक ऑन ऑफ का स्विच होता है ना। एक ऑन ऑफ का स्विच होता है। ठीक है भाई, बना दिया मैंने, एक ऑन ऑफ का स्विच बना दिया। ठीक है, इसके अलावा एक मीटर लगा होता है इसके ऊपर कि कितनी वोल्टेज ये बाहर निकाल रहा है। ठीक है, इस प्रकार का कि कितनी वोल्टेज ये बाहर निकाल रहा है, इस तरह का एक मीटर लगा होता है इसके ऊपर। ठीक है, इसके अलावा कितनी आप आउटपुट चाहते हो बाहर, है ना, इस तरह से कि 5 वोल्ट चाहते हो, 10 वोल्ट चाहते हो, 15 वोल्ट चाहते हो, 20 वोल्ट चाहते हो, है ना, या फिर 25 वोल्ट चाहते हो, है ना, या फिर 30 वोल्ट चाहते हो, इस तक की इसके ऊपर आप ऐसे स्विचेस होते हैं बेसिकली। तो जितना स्विच आप ऑन कर दोगे, जिस स्विच के ऊपर आप ऑन कर दोगे, उतना ही आपको बाहर आउटपुट में मिलेगा। और आउटपुट कैसे लेते हैं बेसिकली, दो ऐसे आपको वहाँ पर आउटलेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर आप वायर जोड़ देते हो यहाँ पर ऐसे, है ना। ये आपकी आउटपुट हो गई। ये आपकी आउटपुट हो गई। ठीक है, आउटपुट। ठीक है, ये हो गई आपकी आउटपुट। अच्छा भाई, तो इसके अक्रॉस आप क्या लेते हो? इसके अक्रॉस आप आउटपुट लेते हो। ठीक है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप वायर जोड़ देते हो, फिर अभी बेसिकली बैटरी का काम करेगा सर्किट में। एक बैटरी है ये, जैसे होता है ना, बैटरी जैसी हो गई ये अच्छे को क्या कहते हैं? बैटरी एलिमिनेटर कहते हैं। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ होती है, वो होती है रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या होती है वो? रेजिस्टेंस बॉक्स। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने रेजिस्टेंस बॉक्स पहले भी देखा होगा लैब के अंदर, है ना। ऐसा होता है, एक डब्बे जैसा होता है बेसिकली ये भी, है ना, एक डब्बे जैसा होता है। इस डब्बे के ऊपर बहुत सारे नॉब्स होते हैं ऊपर, है ना। ऐसे बहुत सारे नोब्स होते हैं इस तरह के, देखा है ना, याद है तुम्हें? इस तरह के नोब्स होते हैं। ठीक है, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अब जब तुम लोग स्कूल में आओगे तो सारी चीज़ें ये दिखाई जाएंगी तुम्हें। क्लास में लेके आऊँगा मैं, तब देखेंगे इसको बढ़िया ढंग से एकदम, है ना। तो जितने भी ओम का आप ये नोब बाहर निकाल देते हो, उतना सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, यहाँ से आप एक बैटरी जो एक वायर आप इसमें जोड़ते हो और एक वायर आप इसमें जोड़ते हो। ठीक है, इस तरह से होते हैं, इस तरह से बहुत सारी नोब्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी नॉब्स होती हैं। नॉब्स के ऊपर लिखा होता है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, इन नॉब्स के ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम। ठीक है, इसके ऊपर भी कभी कोई सवाल नहीं आता, कोई सवाल नहीं आता इसके ऊपर कभी भी। ठीक है। अच्छा भाई, तो सवाल किसके ऊपर आता है? जो तीसरा यंत्र है। ठीक है, ये जो तीसरा यंत्र है ना, इसको कहते हैं रिहोस्टेट। क्या कहते हैं इसको? रिहोस्टेट कह लो, या तो रिहोस्टेट कहते हैं। ठीक है, रिहोस्टेट कह लो। इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं या तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, या तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, या फिर पोटेंशियल डिवाइडर, या फिर पोटेंशियल डिवाइडर। बेसिकली ये रियोस्टेट के दो एप्लीकेशंस ही हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिवाइडर। तो होता क्या है रियोस्टेट, देखिए मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली क्या होता है ना, कि एक जो है सिलेंडर होता है। ठीक है, एक इंसुलेटिंग का मान लो मटेरियल का बना हुआ, प्लास्टिक प्लास्टिक का बना हुआ मान लो, एक सिलेंडर विलेंडर जैसा होता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या होता है कि इस सिलेंडर, मतलब ये सिलेंडर ऐसा, ठीक है, कोई भरा हुआ सिलेंडर है, भरा हुआ है कैसे खाली, अपने क्या फर्क पड़ता है। प्लास्टिक का सिलेंडर है बेसिकली, इंसुलेटिंग सिलेंडर है। ठीक है, इंसुलेटिंग है मतलब लकड़ी का हो सकता है, प्लास्टिक प्लास्टिक का। और नीचे जो है स्टैंड, स्टैंड पर इस तरह से कनेक्टेड होता है, स्टैंड स्टैंड पे रखा होता है, स्टैंड होते हैं इसके। ठीक है, और क्या होता है, और किस तरह की अरेंजमेंट होती है, इसके ऊपर जानते हो, इसके ऊपर वायर लपेटी हुई होती है पूरी की पूरी। मान लो वायर का एक हिस्सा ये रहा, और फिर वायर को ऐसे लपेटा हुआ है इसके ऊपर, ऐसे लपेटा हुआ है। ठीक है, पूरी वायर इसके ऊपर ऐसे लिपटी हुई है। ठीक है, ऐसे लिपटी हुई होती है वायर इसके ऊपर, ये रही भाई। ठीक है, इस तरह से वायर फील आ रही है थोड़ी सी लिपटने वाली, देखो इस तरह से। ये वायर का दूसरा एंड हमने यहाँ निकाल दिया। ठीक है, वायर का एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा। ठीक है, और क्या होता है, एक जो है ना, अब एक कोई मेटल की रॉड जैसी होती है जो कि सिलेंडर के इस हिस्से से निकलती है। ठीक है, मेटल की है ये पूरी की पूरी। ठीक है, मेटल की होती है ये। अच्छा भाई, और इस हिस्से पर आकर वो थम जाती है। ठीक है, ऐसे रुक जाती है, ये रही भाई। ठीक है, ये मेटल की रॉड हो गई। इस तरह का होता है। बाकी तो तुम आओगे स्कूल में तो अच्छे से दिखा पाऊंगा मैं तुम्हें। हालांकि इन दिनों तुम्हारे पास इंटरनेट का अच्छा एक्सेस है, तुम लोग गूगल से भी देख सकते हो, इमेज देख सकते हो, रियल स्टेटस असलियत में कैसा होता है दिखने में, तो तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, ऐसा होता है।
मान लो ये मेटल की रॉड है, ठीक है। अब इस मेटल की रॉड के ऊपर क्या होता है, एक राइडर होता है, ठीक है। क्या होता है इसके ऊपर, एक राइडर होता है, ठीक है। और वो राइडर नीचे से वायर को टच करते हुए चलता है, ठीक है। इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है ये राइडर जो है ना, इधर उधर ऐसे स्लाइड कर सकता है इस वायर के ऊपर से, टुई 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 टुई। और जहां पर भी स्लाइड करेगा साथ साथ इसके जो ये नीचे निकले हुए ना इसके दांते से, ये वायर को नीचे टच करते हैं, ये वायर को नीचे टच करते हैं, ठीक है। तो बेटा आप ध्यान से देखो, तो इसके दो एप्लीकेशन बताए मैंने। पहले बताया वेरिएबल रेजिस्टेंस, पहला क्या बताया, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो अब आप ध्यान से देखो, तो ये वायर जो है ना, अब इस वायर का क्या है, कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो है। रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली एक वायर ही तो होती है बेसिकली, है ना। तो क्या हुआ, मान लो सर्किट के अंदर मैंने वायर एक हिस्से से यहाँ से जोड़ दी, एक पॉइंट ये रहा ए, एक पॉइंट ये रहा बी, और एक पॉइंट ये रहा सी, ठीक है। तो अब क्या करो आप क्या करो, क्या अगर मान लो कि आपने एक एक वायर का हिस्सा यहाँ से जोड़ा सर्किट में, एक वायर का हिस्सा मान लो आपने यहाँ जोड़ा, तो पूरी वायर का जितना रेजिस्टेंस है ना, वो सर्किट के अंदर आ जाएगा, वो सर्किट के अंदर आ जाएगा। पर आप क्या करो कि बी पर ना जोड़कर आप दूसरी वायर के हिस्से को यहाँ जोड़ो, आप दूसरी वायर के हिस्से को यहाँ जोड़ो। तो अगर ये राइडर बिल्कुल यहाँ होता, मान लीजिए यहाँ होता, तो सिर्फ इतनी वायर का रेजिस्टेंस सिर्फ सर्किट के अंदर होता, है ना, सिर्फ सर्किट के अंदर होता। अभी राइडर अगर यहाँ पर आ जाएगा सड़क के, तो इतनी वायर का रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर आएगा। तो बेसिकली राइडर अगर इस तरफ हुआ तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, राइडर इस तरफ हुआ तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो बेसिकली राइडर को मूव करा के आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हो सर्किट के अंदर, है ना। आप राइडर को जितना मूव कराओगे उतनी वायर सिर्फ टच में रहेगी, बाकी वायर का तो देखो सर्किट के बाहर है ना, बाकी वायर तो कनेक्शन में ही नहीं है। आपने यहाँ से कनेक्शन कर रखा है, एक कनेक्शन यहाँ पर, एक कनेक्शन यहाँ पर। तो बेसिकली वायर करंट यहाँ घूमा, यहाँ घूमा, यहाँ घूमा, और यहाँ से फिर सीधा निकल गया, ठीक है। आप राइडर अगर थोड़ा यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमेगा, यहाँ से फिर ये निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह का हिसाब किताब होता है इसका रियोस्टेट के अंदर, ठीक है। तो तुम्हें समझ आ गया वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह किस तरह इस्तेमाल करते हैं। बेटा दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन होती है ना, वो उसे कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। क्या कहते हैं उसे, पोटेंशियल डिवाइडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और इसके ऊपर सवाल वाल भी बहुत बार आए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो इसका जो सिमेटिक डायग्राम जो होता है ना, इसका जो सर्किट डायग्राम होता है, सर्किट डायग्राम इसका इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ये ए और ये बी, और ये ऊपर आया ना राइडर ऐसे, इस पॉइंट को सी कह देते हैं, इस पॉइंट को क्या कह देते हैं, सी। तो अगर आप बी को सर्किट में ले ही नहीं रहे हो, आपने एक वायर कनेक्ट करी ए से, एक वायर कनेक्ट करी सी से, तो उस समय ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह। आप इस नोड को सरका के यहाँ ले आइए तो सिर्फ थोड़ा सा रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर है, अभी सरक सरक के यहाँ गई तो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर रहेगा। पर क्या हो जब मैं इसे पोटेंशियल डिवाइडर की तरह इस्तेमाल करूँ। अब देखो पोटेंशियल डिवाइडर का सर्किट कैसा होता है। ये जो पुराना जो असाइनमेंट आपको दिया था ना, ये असाइनमेंट नहीं जो अभी दिया है, इससे पहला जो असाइनमेंट मैंने दिया था उसमें इस तरह का सवाल आपने करा भी था एक, मैं आपको फिर बताता हूँ, देखिए ध्यान सुनिए। तो क्या होता है बेसिकली कि मैं चाहता हूँ कि मुझे सर्किट के अंदर वेरिएबल पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए, वेरिएबल पोटेंशियल। ध्यान सुनो अब जरा, वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं, मैं क्या चाहता हूँ, वेरिएबल पोटेंशियल चाहिए। तो देखिए मैं सर्किट को कैसे बनाता हूँ, सुनिए जरा ध्यान से। तो मैंने बोला कि मान लीजिए ये एक बैटरी है, ये क्या है, एक बैटरी है। और मैंने बोला कि मान लो फिक्स बैटरी है ये 20 वोल्ट की, फिक्स बैटरी है ये 20 वोल्ट की। और एक है मेरे पास एक रेजिस्टेंस, एक है मेरे पास एक रेजिस्टेंस। मैंने बोला मान लो ये रेजिस्टेंस है आर, ये रेजिस्टेंस है आर। और अब इस आर को अगर मैं 20 वोल्ट से कनेक्ट कर दूं, तो इस आर के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा, 20 वोल्ट का ड्रॉप होगा। इस अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 20 वोल्ट का। पर मैं चाहता हूँ कि मैं इस आर के अक्रॉस ना 0 से लेकर और 20 तक कुछ भी ड्रॉप करवा पाऊँ, 0 से लेकर और 20 तक कुछ भी ड्रॉप करवा पाऊँ। 20 तक तो खैर नहीं जाएगा, 0 से लेकर मान लो 5-10 तक कुछ भी मैं ऐसे वेरिएबल ड्रॉप करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस बैटरी को पहले रियोस्टेट से जोड़ूंगा। कैसे जोड़ूंगा, सुनो जरा ध्यान से। मैंने बोला कि इस बैटरी को अपन क्या करते हैं ना, इस बैटरी को अपन एक रियोस्टेट से जोड़ते हैं। ठीक भाई, रियोस्टेट का ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। अपन ने क्या करा, अपन ने इसको बैटरी से ऐसे जोड़ दिया, अपन ने इसको बैटरी से जोड़ दिया। मेरी बात समझ आई। और अब क्या करा, आप ध्यान सुनियो, अब ध्यान सुन दे। तो ये जो ऊपर राइडर वाली जो ये थी ना, इसको अपन ने क्या करा, इसको अपन ने इस सी को, इस सी पॉइंट को अपन ने क्या करा, अपन ने रेजिस्टेंस से जोड़ा। अपन ने क्या करा, रेजिस्टेंस से जोड़ा। और रेजिस्टेंस का दूसरा हिस्सा मैंने यहाँ बी से जोड़ दिया, रेजिस्टेंस का दूसरा हिस्सा मैंने यहाँ बी से जोड़ दिया। अब आप ध्यान से देखना, मजा आएगा आपको। देखो बेटा, जहां पर भी राइडर कनेक्ट हो जाता है वहां से रेजिस्टेंस 2 हो जाते हैं, ठीक है। अब ये अब ध्यान से देखिए, तो अभी रेजिस्टेंस 2 हो जाएंगे बेसिकली। अब ये ए से और बी तक था ना, पहले एक रेजिस्टेंस था ना बेटा, अभी 2 हिस्सों में बट गया। जहां से भी नोड कनेक्ट हो गई ना, वहां से रेजिस्टेंस अब 2 हो गए, वहां से रेजिस्टेंस अब 2 हो गए। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें, पक्की बात है। देखो और थोड़ा सा अच्छा बना के दिखाता हूँ तुम्हें और अच्छा लगेगा। देखो सुनो, तो मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये रियोस्टेट था, ठीक है, ये रियोस्टेट था, ठीक है। और ये थी आपकी बैटरी, ये थी आपकी बैटरी। बेसिक बेसिक चल रहा है अभी, कुछ भी सर्किट डायग्राम वगैरह बिल्कुल बेसिक एकदम, अभी तक कुछ थ्योरी व्योरी तो बताई नहीं है ना, अभी ऐसा चल रहा है। देखो ध्यान से देखो, तो मैंने बोला कि मान लीजिए इस तरह से ये रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर रेजिस्टेंस है। इसको अपन ने यहाँ कनेक्ट किया, ठीक है, ये आर रेजिस्टेंस है। और नीचे यहाँ से ऐसे ये पॉइंट रहा, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखें, मैंने बोला अगर ये सी है और ये था ए,
और ये था बी। तो बेटा पहले ये ए से बी तक सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस था, एक वायर थी ना, ए से बी तक सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस था। बेटा अब ए से सी तक अलग रेजिस्टेंस है और सी से बी तक अलग रेजिस्टेंस है। क्या मेरी बात समझ आ गई तुम्हें? पक्की बात एकदम। अब देखो क्या करेगा, पोटेंशियल डिवाइड कैसे करेगा ये, आप सुनना जरा ध्यान से। तो बेटा अगर ये दो रेजिस्टेंस हो गए, अगर ये दो रेजिस्टेंस हो गए और मान लो ये 20 वोल्ट की कुछ बैटरी रही होगी, तो बेटा 20 वोल्ट में से कुछ तो यहाँ ड्रॉप कर जाएगा, 20 वोल्ट में से कुछ तो यहाँ ड्रॉप कर जाएगा और कुछ आएगा यहाँ पर, कुछ आएगा यहाँ पर, ठीक है, कुछ आएगा यहाँ पर, एक्स मान लेता हूँ मैं। तो क्या मैंने कहा यहाँ पर मान लो एक्स पोटेंशियल ड्रॉप आया, कितना वोल्ट आया, एक्स पोटेंशियल ड्रॉप आया, यहाँ पर कुछ चला गया और यहाँ पर कितना बचा, मैंने कहा एक्स पोटेंशियल ड्रॉप बचा। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, तो इस रेजिस्टेंस की मात्रा जितनी ज्यादा होगी इससे अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना। तो अब क्या करें, और रेजिस्टेंस की मात्रा जितनी कम होगी इससे अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उतना ही कम होगा। देखो जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है उतना ही रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप है ना, क्योंकि दोनों पैरेलल में ना, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल। यार मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जितना पोटेंशियल ड्रॉप बीसी रेजिस्टेंस के अंदर है या सीबी रेजिस्टेंस के अंदर है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप आर रेजिस्टेंस के अंदर भी होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। और इस राइडर को मूव करा के आप इस बीसी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं बेटा। आप क्या कर सकते हैं, इस राइडर को मूव करा के बीसी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। भाई राइडर को आप इस तरफ ले जाएंगे तो बीसी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा। आप इस राइडर को मूव करा के बेटा जी इस तरफ ले जाएंगे तो ये बीसी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, उसकी वजह से इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा, उसकी वजह से इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने क्या देखा कि मैं इस आर के अक्रॉस मैं वेरिएबल वोल्टेज ला पा रहा हूँ। मैं क्या ला पा रहा हूँ, वेरिएबल वोल्टेज ला पा रहा हूँ। किसके वजह से, इस रियोस्टेट की वजह से, क्योंकि रियोस्टेट कैसे काम कर रहा है, पोटेंशियल डिवाइडर की तरह काम कर रहा है। कुछ पोटेंशियल एसी में चला जाता है और कुछ पोटेंशियल बीसी में, टोटल तो मिलके 20 वोल्ट होना ही है ना। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एसी प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बीसी विल बी इक्वल टू द 20 वोल्ट, विल बी इक्वल टू द 20 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ आई? पक्की बात एकदम। तो इस तरह से जो पोटेंशियल डिवाइडर की तरह भी रियोस्टेट काम करता है, अपने को इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तुमसे पूछे कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो देखो जरा ध्यान से देखो, आर और सी बी पैरेलल में, उनके साथ एसी सीरीज में, तो उससे सर्किट के अंदर करंट निकाल पाएंगे, कहाँ कितना करंट आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ निकाल पाएंगे, है ना। उस सवाल में जो पुराना सवाल दिया उसमें इतना ही था बस, है ना। एक बार इसको नोट करो तुम, उसके बाद मैं तुमसे एक जेई का सवाल करवाता हूँ। देखो जेई में क्या सवाल पूछा, देखो सुनो, ये सवाल है जेई 2003 का, ठीक है। उस टाइम पे ये एडवांस ही हुआ करता था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या सवाल पूछा उन्होंने, ए ट्रिपल तो अलग था ना, तो जेई का तो था, एडवांस ही था वो तो उन्होंने क्या फालतू सवाल पूछा, देखो बोला कि ये एक रियोस्टेट है, क्या बोला, ये एक रियोस्टेट है, ए बी और ये सी, तो ठीक है। क्या बोला, सवाल क्या बोला, हाउ शुड वी यूज इट, हाउ शुड वी यूज इट to to get a potential divider circuit, to get a potential divider circuit। बताओ ये कोई सवाल पूछने का है क्या? अरे आसान है, 2 लाइनें लिखनी थी उसके अंदर, उस टाइम पे सब्जेक्टिव में था ये, 2 नंबर सब्जेक्टिव में था ये, 2 मार्क्स सब्जेक्टिव में था ये, ठीक है। अच्छा क्या था सवाल, क्या क्या लिखनी थी, 2 बातें ये लिखनी थी कि इनपुट अक्रॉस, तुम बताओ इनपुट और आउटपुट कहाँ मिलेगी, इनपुट अक्रॉस कहाँ, ए बी पर क्या देना है अपने को, इनपुट, और आउटपुट कहाँ मिलेगी, आउटपुट कहाँ मिलेगी, आउटपुट अक्रॉस बीसी, आउटपुट अक्रॉस बीसी। तुम चाहो तो एसी के अक्रॉस भी आउटपुट दे सकते हो, है ना। तो फिर राइडर को जितना दूर सरकाओगे उतना यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट या तो बीसी के बीच में ले लो या तो एसी के बीच में ले लो, बात तो एक ही है, ठीक है। चलो भाई ठीक है, तो ये हो गया, इनपुट कहाँ पर मिलनी चाहिए, ए बी के अक्रॉस लेनी चाहिए, और आउटपुट कहाँ लेनी चाहिए अपने को, बीसी के अक्रॉस आउटपुट अपने को लेनी चाहिए, एसी के अक्रॉस अपने को आउटपुट लेनी चाहिए। इतनी सी बात लिखनी थी, बताओ 2 नंबर का काम था ये कोई पूछने का सवाल है क्या? अरे हाँ ना तो बोलो, बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पक्की बात एकदम, सोच ले। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो ये बात मुझे समझ आ गई, मुझे रियोस्टेट समझ आ गया। बेटा रियोस्टेट के बाद जो बात करी जाती है ना, उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट की बात करी जाती है, इसका नाम होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अभी जो 3rd चैप्टर आप आगे पढ़ोगे ना मैग्नेटिज्म वाला, उसमें इसकी पूरी वर्किंग आने वाली है अंदर से कि भाई साहब कैसे काम करता है ये, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पूरा का पूरा अंदर से पढ़ेंगे हम लोग, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हालांकि अभी हमें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, हमें तो सिर्फ ये पढ़ना है कि अभी इस टाइम पे सर्किट में कैसे काम करता है, ठीक है, और होता क्या है गैल्वेनोमीटर। बेसिकली हमें मूविंग कॉइल से अभी कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ अभी इसके आखिरी नाम से मतलब है कि गैल्वेनोमीटर, ई का होता है, ई का बीमारी है ई ससुर, तो हमें तो ये पढ़ना है अभी कि गैल्वेनोमीटर ये क्या होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, तो गैल्वेनोमीटर और एमीटर हमारे पास 2 तरह के यंत्र हैं, ठीक है। एक हमारे पास यंत्र होता है गैल्वेनोमीटर,
ठीक है। एक हमारे पास बेटा यंत्र होता है एमीटर, ठीक है, एक हमारे पास यंत्र होता है एमीटर। दोनों ही करंट मेजर करते हैं। तो सर फर्क क्या है बेटा? गैल्वेनोमीटर जो है ना, दैट इज यूज्ड दैट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। इससे सिर्फ छोटा करंट नाप सकते हैं। बड़ा करंट इसके अंदर से बह जाएगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर से अगर बड़ा करंट बह गया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। और एमीटर इज यूज्ड टू मेजर लार्ज करंट्स। 1 एम्पियर 2 एम्पियर का जो करंट होता है ना बेटा, वो लार्ज करंट माना जाता है। जानते हो 1 एम्पियर का करंट में तो इतनी ताकत होती है कि भैया मतलब जान से मार देगा तुम्हें वो, ठीक है। इसलिए 1 एम्पियर करंट बहुत ज्यादा माना जाता है। 1 एम्पियर 2 एम्पियर का करंट, ठीक है। तो और छोटा करंट मतलब 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, ठीक है, इस तरह का कुछ, ठीक है। तो इज यूज टू मेजर लार्ज करंट्स, इज यूज टू मेजर लार्ज करंट्स। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर का एक और यूज क्या, कि दिस इज यूज टू मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्लस the direction of current, plus the direction of current। कैसे 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 सुनो, इसके स्केल से ही पता चल जाता है कैसे। सुनो जरा ध्यान से। तुम बेटा जब गैल्वेनोमीटर का स्केल देखोगे ना, तो गैल्वेनोमीटर का स्केल बेटा इस तरह से होता है। गैल्वेनोमीटर का जो स्केल होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। कोई सवाल के माध्यम से बहुत ज़्यादा मैं तुमको डेरिवेशन में वो दूंगा, मैं तुमको असाइनमेंट सवाल के माध्यम से बढ़िया तुम्हें समझ आएगा कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ठीक है। घबरा मत जाना बिल्कुल भी, ठीक है। तो कैसा स्केल होता है? ऐसा स्केल होता है। और बेटा जो इसकी सुई होती है ना, सुई, इसकी जो नीडल होती है वो बिल्कुल यहाँ बीच में होती है, स्टेटिंग द 0 एम्पियर, स्टेटिंग द 0 एम्पियर, ठीक है। अच्छा भाई 0 एम्पियर, तो इस तरफ अगर होगा तो यह मान लो 1 एम्पियर। अच्छा गैलोमीटर तो 1 एम्पियर नहीं बोलना चाहिए, है ना। 0.1 एम्पियर बोल लो, 0.2 एम्पियर बोल लो, 0.3 एम्पियर बोल लो। और इस तरफ भी ऐसा 0.1 एम्पियर बोल लो, 0.2 एम्पियर बोल लो, 0.3 एम्पियर बोल लो, इस तरह का। तो बेटा अगर मान लीजिए कि अगर कभी किसी मान लो करंट मारा है सर्किट के अंदर, क्लॉकवाइज करंट है, मान लो ऐसा क्लॉकवाइज करंट है, तो मतलब ये नीडल इस तरफ झुकी रहेगी, मान लो 0.2 एम्पियर होता है तो इस तरफ। और फिर अगर करंट की डायरेक्शन अचानक से एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है तो फिर ये नीडल इस तरफ, तो नीडल ऐसा ऐसा। अब तुम्हें समझ आ जाएगा इससे एसी क्यों नहीं नाप सकते, क्योंकि एसी में तो भाई साहब फटाफट से करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। 1 सेकंड में 50 बार डायरेक्शन। अरे यार हाना तो बोल, कितनी साइकिल होती है? 50 साइकिल होती है, मतलब 1 सेकंड में 100 बार साइकिल चेंज होती है। तो ये भाई साहब गैलोमीटर से कैसे नापोगे? डू 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 ऐसे करती रहेगी। मतलब कि एसी करंट को गैलोमीटर से नापना पॉसिबल नहीं है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। उसी जगह पर जो एमीटर का जो सर्किट होता है बेटा, एमीटर का जो स्केल होता है, एमीटर का स्केल इस प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ से शुरू ही 0 से होता है ये। फिर उसके बाद बोला 1 एम्पियर मान लो, फिर 2 एम्पियर मान लो, फिर 3 एम्पियर मान लो, फिर से 4 एम्पियर मान लो। और ये नीडल यहाँ पर पड़ी हुई होती है, ये नीडल यहाँ पर पड़ी हुई होती है। तो इससे आप कभी भी नहीं नाप सकते कि डायरेक्शन कभी बदली है कि नहीं बदली, क्योंकि 0 से उस तरफ तो जाता ही नहीं है ना। तो गैल्वेनोमीटर से बेसिकली आप ये भी नाप सकते हो कि करंट की डायरेक्शन कब कब बदल रही है। और हमारे पास आगे जो भी मैं तुमको सर्किट पढ़ाने वाला हूँ, जैसे मैं तुमको पोटेंशियोमीटर पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें मीटर ब्रिज वगैरह पढ़ाऊंगा, क्या क्या होते हैं देख लेंगे। विड्थ ब्रिज ही है, कुछ भी नहीं और इसके अलावा, ठीक है। उसी के ऊपर काम करते हैं सारे। तो उसमें बेसिकली मुझे जानना जरूरी होता है कि करंट की डायरेक्शन कब बदल रही है। अब तुम ध्यान से सोचो, मान लो नीडल जो है पहले इस तरफ थी, ठीक है, नीडल इस तरफ थी। फिर तुमने अचानक से कुछ ऐसा किया, मान लो बेसिकली क्या होता है कि अभी तुम्हें समझ आएगा, देखना जरा ध्यान से। मैं तुम्हें मीटर ब्रिज के बारे में बताऊंगा। मीटर ब्रिज में क्या होता है, बेसिकली एक वायर होती है, उस वायर के ऊपर आप है ना कुछ टच करके ऐसे चला रहे होते हो। मेटल का टुकड़ा होता है, उसका आप टच करके चला रहे होते हो, और ये सुई आपको वैसा रिस्पॉन्स देती है। मान लो कि आपने, मान लो इतनी बड़ी वायर है, ठीक है, इतनी बड़ी वायर है, ठीक है, ध्यान सुनना। मान लो इतनी बड़ी वायर है, तुमने टच करा उस वायर को यहाँ पर, तो ये सुई यहाँ दिखा रही थी, तो ये सुई यहाँ दिखा रही थी, ठीक है। फिर तुम उस वायर को तुमने अचानक से यहाँ टच कर दिया और ये सुई यहाँ दिखाने लगी, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि इस वायर को अगर कहीं बीच में टच करूँ तो ये 0 भी दिखाएगी, क्योंकि यहाँ टच करने से जब ये इस तरफ झुकी हुई थी, यहाँ टच करने से जब ये इस तरफ झुकी हुई है, तो कहीं बीच में टच करूंगा तो सुई 0 भी दिखाएगी। क्या तुम्हें बात समझ आएगी? तो इस तरह की कहानी सारी गैलोमीटर के साथ ही पॉसिबल है, एमीटर के साथ ये सब पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब और नई नई बातें करते हैं। जानते हो गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, गैलोमीटर तो छोटा करंट नापता है ना, आप क्या कर सकते हो, इससे बड़ा करंट भी नाप सकते हो। सर बड़ा करंट से तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, वही तो बचाना है यार, है ना। तो गैल्वेनोमीटर से क्या कर सकते हो, बड़ा करंट भी माप सकते हो। बेसिकली गैल्वेनोमीटर को 2 ढंग से यूज किया जाता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को 2 ढंग से यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर अंदर होगा वो गैल्वेनोमीटर, अंदर इंटरनल सर्किटरी उसकी कैसी होगी, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, गैलोमीटर जैसा। बाहर स्केल किसका लगा दोगे आप, स्केल लगा दोगे एमीटर का, स्केल लगा दोगे। देखो कैसे कैसे यूज कर सकते हो आप गैलोमीटर को, गैलोमीटर एज एन एमीटर, गैलोमीटर एज एन एमीटर, गैलोमीटर एज एन एमीटर, और गैलोमीटर एज अ वोल्ट मीटर, गैलोमीटर एज अ वोल्ट
मीटर। अच्छा सर, करंट नापने वाले यंत्र से वोल्टेज भी नाप सकते हैं? हाँ भैया नाप सकते हैं। तो अंदर कैसा होगा वो सर्किट, कैसा होगा अंदर उसका? डब्बे के अंदर क्या है वो? डब्बे के अंदर गैल्वेनोमीटर है। बाहर स्केल किसका लग जाएगा? स्केल लग जाएगा, कभी एमीटर का कभी वोल्टेज का। तो अब बाहर से वो सुई घूमती रहेगी, हमें देख लगेगा यार साला ये तो करंट नाप रहा है, ये बड़ा करंट नाप रहा है, ये तो साला वोल्टेज नाप रहा है, पर अंदर होगा क्या असलियत में वो? गैल्वेनोमीटर। तो ये जो चीजें है ना, ये बेसिक इसका बिल्कुल एकदम रूट में उतर के कैसे काम करता है, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। अब मैं तुम्हें दो चीजें पढ़ाने वाला हूँ। क्या? एक तो गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर और गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर, ये दोनों चीजें मुझे पढ़नी है। तो आप एक बार इसको अच्छे से नोट करो, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ाता हूँ चर्चा को। ठीक है, कर लो जरा बेटा। आओ बेटा सुनो, अब एक बढ़िया चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये पूरी की पूरी दिमाग वाली चर्चा है, गधेड़ों की चर्चा नहीं है ये बिल्कुल भी एकदम। ठीक है, तो पूरा दिमाग एकदम यही रखना है एकदम। पता चले अभी तुम्हारे दिमाग में पूरी कचौरी चल रही हो तो भाई साहब समझ नहीं आएगा फिर। ठीक है, यहाँ सुनो जरा ध्यान से देखना, पूरा एकदम पूरा फोकस यहीं पे एकदम। बेटा मैं तुमको गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर पढ़ाऊँ या गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर पढ़ाऊँ, उससे पहले मैं तुम्हें गैल्वेनोमीटर, उससे पहले मैं तुम्हें एमीटर का और वोल्ट मीटर का कनेक्शन दिखाता हूँ कैसे करते हैं। अच्छा, एमीटर क्या करता है? एमीटर तो बेटा करंट नापता है। तो अगर मुझे एक रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट नापना है, अगर मुझे एक रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट नापना है, तो तुम बताओ मैं मीटर को कैसे जोड़ूं? सीरीज में जोड़ूं कि पैरेलल में जोड़ूं? बताओ, सीरीज में जोड़ूं कि इसके आर के सीरीज में जोड़ूं कि पैरेलल में जोड़ूं? भाई सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, है ना? सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, तभी तो सेम करंट मेजर करेगा ये। यार हाँ ना तो बोल। तो एमीटर का कनेक्शन कैसा होता है बेटा? सीरीज में होता है। एमीटर का कनेक्शन कैसा होता है बेटा? सीरीज में। अच्छा ठीक भाई, emitter is connected in series with the load। अच्छा भाई ठीक। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं नीट में और जेई में, कई बार जेई में से पूछ लेता है मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में कनेक्ट करते हैं यार, इसमें क्या बताऊं उसमें। ठीक है, पहला सवाल ये पूछा। उसके बाद दूसरा, अच्छा वोल्टेज मेजर करनी है मुझे आर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करनी है। क्या आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है मुझे मान लो ये मेजर करना पड़ जाए। तुम बताओ वोल्ट मीटर यहाँ लगाऊं या इसके पैरेलल में लगाऊं? भाई वोल्टेज ड्रॉप तो पैरेलल में सेम रहता है ना, तो वोल्ट मीटर कहाँ लगाना चाहिए मुझे? पैरेलल में लगाना चाहिए, ताकि मैं आर के अक्रॉस होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर पाऊँ। ठीक है, ताकि मैं आर के अक्रॉस होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर पाऊँ, है ना? तभी तो मुझे पता चलेगा। तो मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। क्या लिखा मैंने? क्या लिखा? मैंने लिखा कि वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड। अच्छा भाई ठीक, बात समझ आ गई। विद द लोड मतलब कुछ भी, टीवी पंखा आपका जो भी है। ठीक है, अच्छा भाई तो मुझे बात समझ आ गई कि एमीटर को आज के बाद मुझे कैसे कनेक्ट करना है? सीरीज में कनेक्ट करना है बेटा। कैसे कनेक्ट करना है? सीरीज में कनेक्ट करना है। और वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करना है? पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक है, अब मैं क्या पढ़ाऊंगा? अब मैं पढ़ाऊंगा आपको कि गैल्वेनोमीटर से ये दोनों कैसे बनाएं, गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाएं और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाएं। आओ सुनो, देखो मजा आएगा तुमको, पूरी अच्छी कहानी है ये, कहानी की तरह याद करना एकदम इसको, बिल्कुल एकदम जबरदस्त है, एकदम अच्छी, मजा आएगा तुमको एकदम। अच्छा सुनो जरा ध्यान से। तो क्या पढ़ा अपन ने? सबसे पहले शुरू करते हैं कि गैल्वेनोमीटर एज एमीटर, गैल्वेनोमीटर एज एमीटर। अच्छा भाई ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके हिल बहुत रहा है यार ये। गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके एमीटर कैसे बनाए, ठीक है, वो पढ़ते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया। तो क्या करना है? एमीटर से बेसिकली करंट ही तो मेजर करना है और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मेजर करना है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या करा? मैंने कहा चलो मान लो अपने पास यहाँ पे एक ऐसे रेजिस्टेंस है, अपने पास क्या है यहाँ पर? एक ऐसे रेजिस्टेंस है। और उसके साथ मैंने क्या किया? मैंने गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया। उसके साथ मैंने गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया। और गैल्वेनोमीटर का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही, ऑब्वियसली हर एक इंस्ट्रूमेंट का होता है। तो मैंने बोला कि चलो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, मैंने बोला चलो आरजी है, कर दिया भाई, जोड़ दिया, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? फिर मैंने इससे भाई साहब एक बैटरी को जोड़ा नीचे और इसमें से करंट आया भाई साहब, जबरदस्त करंट आया, इसमें से करंट आया आई। गैल्वेनोमीटर ने देखा, आ लिया भाई, आ लिया। अब गैल्वेनोमीटर देखा, गैल्वेनोमीटर बोला अरे मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे यार, बचाओ मुझे, ऐसे कैसे? भाई ज्यादा करंट आ रहा है ना। अब हमने किस लिए लगाया था? एमीटर बनाने के लिए लगाया था ना, एमीटर की तरह तो यूज करना है भाई, बड़ा करंट तो मेजर करना है। तो हमने भाई साहब बड़ी बैटरी से जोड़ा, जबरदस्त करंट आया, मर गया मैं तो गैल्वेनोमीटर चिल्लाया अरे बचाओ मुझे, बचाओ, तो बड़ा करंट आ रहा है, मर जाऊंगा मैं तो अब अपने क्या करना है? अब इस बड़े करंट को गैल्वेनोमीटर से पास नहीं होने देना। सर मेजर क्या करेगा फिर ये? तो सुनता जा आराम से सुन। तो क्या करना है भाई? गैल्वेनोमीटर को मृत्यु से तो बचाना है, मर जाएगा ही तो मैंने क्या करा? मैंने कहा चलो क्या करते हैं, इसके साथ ना एक है ना पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है,
पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसे लगा दिया, इसको बोला जाता है बेटा शंट। क्या बोला जाता है इसको? शंट, SHUNT, शंट। और ये रेजिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया S। क्या नाम दे दिया इसे? S। ये रेजिस्टेंस है ये S। आज के बाद मैं क्या बोलूंगा इसे? शंट, जो गैलोमीटर के साथ पैरेलल में लगा है, ठीक है, शंट। अब उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि भाई आई में से इससे करते हैं, चलो रेड पेन से करते हैं। आई में से मैंने बोला चल IG करंट तो यहाँ चला गया, आई में से IG करंट तो यहाँ चला गया, और यहाँ कितना करंट चला गया? यहाँ चला गया I माइनस IG, यहाँ चला गया I माइनस IG। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो यहाँ करंट चला गया I माइनस IG, यहाँ करंट चला गया IG। अच्छा उससे क्या हुआ? अब ध्यान से देखो, तो गैलोमीटर के प्राण बच गए। बेसिकली बहुत ज़्यादा करंट जो आ रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा करंट अब इसके अंदर एंटर नहीं करेगा। वो बहुत ज़्यादा करंट में से काफ़ी सारा पार्ट तो यहाँ शंट से निकल जाएगा, है ना। तो गैलोमीटर के प्राण बच गए। अरे गैलोमीटर के प्राण बच गए, तो गैलोमीटर के प्राण तो बच गए, पर मेरा पर्पस तो अभी भी सिद्ध नहीं हुआ, मेरा मोटिव तो अभी भी सिद्ध नहीं हुआ। मेरा मोटिव क्या था? मुझे इससे बड़ा करंट मेजर करना है। अब बड़ा करंट का ठुल्लू मेजर करेगा? सारा करंट तो उधर से निकाल दिया, ये क्या टम्पूरा मेजर करेगा? मैंने कहा हाँ यार ये गड़बड़ तो होगी यार, अब क्या करूँ यार, क्या नहीं करूँ, दिक्कत हो रही है बस मन के अंदर। ठीक है, अब सुन जरा, मैंने कहा इसको यहीं पे भूल जाते हैं, और एक अच्छी बात करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। क्या अच्छी बात करता हूँ? मैंने कहा देख बेटा सुन, एग्जाम्पल यहीं आऊँगा, वापस यहीं आऊँगा, करना अपने को यही है, आना अपने को यही है। ठीक है, एक नई बात करते हैं। मैंने कहा चल बेटा क्या करा, मान लो एक अपने पास ना ऐसे मान लो 2 ओम का रेजिस्टेंस था। कितने ओम का रेजिस्टेंस था? 2 ओम का रेजिस्टेंस था, ठीक है। और क्या था कि नीचे एक 10 वोल्ट की बैटरी से उसको जोड़ रखा था, नीचे 10 वोल्ट की बैटरी से उसको जोड़ रखा था। ठीक भाई, 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा था। तो सर्किट के अंदर करंट कितना है तुम बताओ? सर्किट के अंदर करंट कितना है अभी हाल फिलहाल? तुम बताओ सर्किट के अंदर करंट कितना? सर्किट के अंदर करंट कितना? अबे V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V/R, तो मतलब 10/2 तो कितना? 5 एम्पियर। कितना? 5 एम्पियर। तो वो तो मुझे थ्योरेटिकली पता है ना, मुझे एक्सपेरिमेंटली नापना हो तो सर इसके साथ एक एमीटर लगा दो सर, पता चल जाएगा। मैंने कहा हाँ यार तू ठीक कह रहा है, एमीटर लगा देता हूँ मैं। तो मैंने क्या करा कि एक एमीटर लगाया इसके साथ। मैंने क्या करा, एन एमीटर वॉज इंसर्टेड इन द सर्किट, एन एमीटर वॉज इंसर्टेड इन द सर्किट, इंसर्टेड इन द सर्किट। अच्छा मैंने कहा कोई बात नहीं, एक एमीटर लगाया मैंने इसके साथ। ठीक है, एमीटर कहाँ लगाते हैं? सीरीज में, याद है ना तुम्हें? तो एमीटर लगाया मैंने, ऐसे एमीटर टू ई ऐसे एमीटर लगाया मैंने एक। ठीक है, एमीटर लगाया। अब भाई कोई भी यंत्र हो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही कुछ ना कुछ, होगा कि नहीं होगा? होगा भाई, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि मान लो 10 वोल्ट की बैटरी थी और 2 ओम का रेजिस्टेंस था, और एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने बोला चल माने 3 ओम था। कितना था? 3 ओम था। अब भाई साहब तुम बताओ करंट के अंदर सर्किट कितना? करंट के अंदर सर्किट कितना नहीं, सर्किट के अंदर करंट कितना, क्या बोल रहा हूँ मैं भी। तो करंट के अंदर सर्किट कितना नहीं, सर्किट के अंदर करंट कितना? 10/3 और 2 5, 2 एम्पियर। एमीटर बड़ा खुश, लो सर मैंने नाप दिया सर करंट। अबे तंबूरा नाप दिया क्या तूने? करंट तो था मेरा 5 एम्पियर, साले तुझे मेजर करने के लिए लगाया था, तूने करंट को ही कम कर दिया। यार हाँ ना तो बोल, मेरी बात समझ आई नहीं आई? भाई एमीटर को क्या करा था? एमीटर को सर्किट के अंदर करंट मेजर करने के लिए लगाया था। एमीटर ने करंट तो मेजर करा, पर क्या उसने सही मेजर करा? ये तो गंदा बोगस एमीटर है। तो साले तेरे को लगाया था मैंने करंट मेजर करने के लिए, तूने करंट तूने जो मेजर करना था तूने उसी के साथ गड़बड़ कर दी। अब क्या तंबूरा मेजर कर रहा है तू? मैंने कहा हाँ यार ये गड़बड़ तो होगी यार। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार इस एमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम हो, ध्यान सुनिए अब जरा, यार हाँ ना तो बोल यार, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जिस एमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम होता, क्या मेरा करंट उतना ही एक्यूरेट वैल्यू के पास आता? भाई जितना ये रेजिस्टेंस कम होता, मैं कहता हूँ 0.5 होता या होता ही नहीं बिल्कुल, तो परफेक्ट रिजल्ट आता है ना। एमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना अपने लिए अच्छी बात है, उतना बढ़िया मेजर करेगा। यार हाँ ना तो बोल यार, उतना बढ़िया मेजर करेगा। मैंने कहा हाँ। तो फिर अब देख मैंने यहाँ से कंडीशन बनाई है। क्या कंडीशन बनाई? मैंने कहा देख सुन, ध्यान से सुन एक बार जरा, मजे वाली बात है अब, कि अ गुड emitter has a resistance, अब ध्यान सुनना, दो बातें अब ये, a good emitter has a resistance tending to 0 ohm, टेंडिंग टू 0 ओम कह रहा हूँ, 0 ओम नहीं कह रहा हूँ। a good emitter has a resistance tending to 0 ohm। और दूसरी बात, एन आइडियल एमीटर, आइडियल कैसा होना चाहिए? आइडियल का 0 मान लो। एन आइडियल एमीटर हैज अ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 ओम। इन दोनों बातों में बेटा फर्क है। कोई भी चीज कभी भी तुमको आइडियल नहीं मिलेगी। हालांकि अगर सवाल में बोल दिया जाए कि आइडियल एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस आप 0 ओम ही ट्रीट करेंगे। बहुत बार सवालों में बोला भी जाएगा कि आइडियल एमीटर है, तो उसका तो कोई परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं। ये बोला कि गुड एमीटर है, एमीटर जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, तो फिर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है,
तो आज के बाद में क्या बात याद रखूंगा कि भैया जो गुड एमिटर है उसका रेजिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो होगा, और आइडियल एमिटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 0 ओम होगा। क्या होगा वो? 0 ओम होगा। एमिटर को भैया सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को पहले में जोड़ा जाता है, इसकी बात बाद में करेंगे। अभी इतनी बात मुझे समझ आई। इस सर्किट से मैंने आपको क्या समझाया? इस सर्किट से मैंने आपको सिर्फ यही समझाया कि एमिटर का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो जो चीज मेजर करने के लिए आप लगा रहे हो उसी केस तैसी कर देगा वो। यार हाँ ना तो बोल, है ना? करंट को मेजर करने के लिए लगाया था और इसने करंट को ही चेंज कर दिया, इसने करंट को ही चेंज कर दिया, तो ये बोगस है, ये तो बेकार इंस्ट्रूमेंट है ना। और ये तो यार हाँ ना तो बोल दे यार, है ना? बेकार इंस्ट्रूमेंट है ना ये तो। बात समझ आ रही है ना तुम्हें? सर क्या हाँ ना बोले? सुन लोगे क्या वहां पे बैठे बैठे हाँ ना बोल रहे हो? यार हाँ ना तो बोल, पक्की बात एकदम। चलो अब ध्यान से देखो, तो अ गुड एमिटर हैज अ रेजिस्टेंस टेंडिंग टू 0 ओम, एंड आइडियल एमिटर हैज अ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 ओम। इसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब इस सर्किट के ऊपर मैं वापस लौटता हूँ, पहले तुम इस चीज को नोट करो, मुझे पेज बदलने की आवश्यकता होगी, ठीक है? करो। आओ बेटा सुनो जरा ध्यान से, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखो सुनो, तो ये सर्किट था मेरा, देखो मैं इसे रीड्रॉ कर लेता हूँ फटाफट से तुम्हारे सामने। देखो एकदम ऐसा मैंने ड्रॉ किया, मैंने कहा टुचू 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 टुचू, ये तो मेरा लोड था, इसमें से कुछ करंट आ रहा था, खतरनाक करंट आ रहा था इसमें से, है ना? इसमें से खतरनाक करंट आ रहा था। अपन ने क्या करा, अपन ने गैलोमीटर को कनेक्ट किया, तो गैलोमीटर के तो होश उड़ गए, गैलोमीटर तो डर गया कि भाई साहब मैं तो मर जाऊंगा, मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, भाई साहब बचाओ मुझे। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, बचाते हैं गैलोमीटर को बचाते हैं। तो गैलोमीटर को बचाने के लिए अपन ने क्या करा, अपन ने क्या करा, अपन ने भाई साहब इसके पैरेलल में एक शंट लगा दिया। अपन ने क्या कर दिया, इसके पैरेलल में एक शंट लगा दिया, तो गैल्वेनोमीटर की मृत्यु होने से बच गई। और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस था वो था आरजी, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस था वो था आरजी, ठीक है? यही सर्किट था ना। चलो अब इसका कोई काम नहीं है, रख दो यार ध्यान से। देखो यहाँ पर तो मैंने क्या देखा था, मैंने देखा था कि भैया इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो है आई, वो है आई, और इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो जा रहा है आई माइनस आई जी, वो जा रहा है आई माइनस आई जी। अब देखो मेरे पास ना दो तीन बातें हैं, देखो सुनो मेरे पास अब दो तीन बातें हैं। क्या क्या बेटा जानते हो? अब ये तो लोड है ना, अब ये जो तुम्हारे पास जो जुगाड़ रखा हुआ है ना, इस जुगाड़ को देखो मैं अलग से बनाता हूँ। क्या जुगाड़? ये जुगाड़ कि भाई ये जुगाड़, ये ऐसे ये गैल्वेनोमीटर, और उसके साथ में ये जुगाड़, ये साथ में टुचु 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 टुचु, ये इसको मैंने बोला शंट, इसको मैंने बोला शंट, ठीक है? और ये गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस कितना है? आरजी, ठीक है? बेटा ये जो सर्किट तुम देख रहे हो ना इस समय, ये जो सर्किट तुम देख रहे हो बेसिकली यही एक एमीटर है। यही क्या है? एक एमीटर है, जो कि वो जो बड़ा करंट आ रहा है ना आई, उसे मेजर करेगा। यहाँ से करंट क्या आया बेटा? आई। सर कैसे मेजर करेगा? सर तू सुनता चल, देख ध्यान से, मजा आएगा तुझे। देख सुन, तो यहाँ पर मान लो करंट आया कितना? आई जी, और यहाँ पर करंट कितना गया बेटा? यहाँ पर करंट गया आई माइनस आई जी, यहाँ पर करंट गया आई माइनस आई जी। तो ये जो सर्किट तुम्हारे सामने है यही एक एमीटर है। यही क्या है? एक एमीटर है। सर ये कैसे एमीटर बन गया? अब ध्यान सुनो बेटा, मेरे पास ना कुछ कुछ बातें हैं। पहली बात तो कि मैं गैल्वेनोमीटर की रक्षा करना चाहता हूँ, मैं गैल्वेनोमीटर की रक्षा, वह मर जाएगा यार वो ज्यादा रेजिस्टेंस आ गया तो, ज्यादा करंट आ गया तो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो अगर मुझे गैल्वेनोमीटर की रक्षा करनी है, अगर मुझे गैल्वेनोमीटर की रक्षा करनी है, अच्छा गैल्वेनोमीटर की रक्षा करनी है, देखो एक बात तो मुझे, देखो दो दो स्टोरी है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर मुझे क्या क्या करना है। देखो सुनो, ये बातें पेपर में मत लिखाना। मुझे गैल्वेनोमीटर की रक्षा करनी है, गैल्वेनोमीटर की रक्षा ऐसे लिखते हैं ना, समझ जाना तुम। गैल्वेनोमीटर की रक्षा करनी है, ठीक है? दूसरा, मुझे याद है एमीटर का रेजिस्टेंस, बोलो ज़्यादा से याद रखना है कम से कम, मुझे एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम रखना है, मुझे एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम रखना है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम रखना है। एमीटर मतलब इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो मुझे कम से कम रखना है। देख सुन तरह ध्यान से, तो पहली कंडीशन को फुलफिल करने का प्रयास करते हैं। मुझे गैल्वेनोमीटर की रक्षा करनी है, तो रक्षा करने के लिए मैंने पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। तो क्या हुआ कि कुछ करंट वहां से निकल गया, कुछ करंट इसमें आया, अब रेजिस्टेंस करंट काफी कम हो गया, तो गैल्वेनोमीटर की रक्षा हो गई, गैल्वेनोमीटर की रक्षा हो गई। दूसरा क्या कि मुझे एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम रखना है। अब इस पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है ना वही तो है एमीटर का रेजिस्टेंस। अब सुनो जरा ध्यान से, पूरी कहानी है, मैं तो कह रहा हूँ एकदम मस्त कहानी है एकदम, ठीक है? सुनो जरा ध्यान से। तो मैंने बोला कि लेट आर ए बी द, let Ra be the resistance of galvanometer, Ra be the resistance of galvanometer, resistance of galvanometer नहीं एमीटर, क्या लिखा रहे हो यार तुम भी? let Ra be the resistance of एमीटर,
अच्छा, तो अगर इस सेटअप का जो रेजिस्टेंस है वो आर ए है तो ध्यान से देख, क्या मैं लिख सकता हूँ भाई, पैरेलल में है ना दोनों, तो 1/RA इज इक्वल टू 1/RG प्लस 1/S। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। तो मुझे इसको कम से कम रखना है। अब देखो आरजी का तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो गैलोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ध्यान से सोच, अब ध्यान सोच, अगर अगर बेटा ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना, अगर अगर जो शंट है बेटा, अगर वो शंट जीरो हो जाए, इफ इफ शंट एस इज टेंडिंग टू जीरो, अगर शंट इज टेंडिंग टू जीरो, तो 1/S कितना हो गया बेटा? इन्फिनिटी हो गया। क्या हो गया ये? 1/S इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना? जीरो। देन आर ए विल टेंड टू जीरो। ओए भाई साहब काम हो गया देख मेरा। और इससे देख, इससे एक तीर से भाई साहब मेरे दो निशाने होंगे। देख कैसे, एक तीर से दो निशान कैसा, देख सुन बेटा, शंट जितना कम से कम होगा, क्या इसमें जाने वाला करंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा? क्या इसमें जाने वाला करंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा कि, तो क्या उतना ही कम करंट गैलोमीटर के पास आएगा? तो जितना कम गैलोमीटर के पास करंट आए उतना अच्छा। भाई साहब गैलोमीटर खुश, हाँ मैं तो खुश हूँ यार, मैं तो खुश हूँ, मेरे पास तो कम करंट आ रहा है, मैं नहीं मरूंगा, मैं तो बच जाऊंगा, है ना। तो देख, दो, एक तीर से दो निशाने हुए क्या? एक तो शंट को कम करने से, एक तो रेजिस्टेंस का ऑल ओवर जो, जिसका जो एमीटर का जो ऑल ओवर रेजिस्टेंस है वो कम हो गया, और दूसरा भाई साहब गैलोमीटर खुश हो गया। अरे गैलोमीटर खुश हो गया। सर अभी भी सर करंट थोड़ी मेजर करा सर, आप सर एमीटर पढ़ा रहे हो सर, क्या करवा रहे हो सर? तो सुन जरा ध्यान से। तो आज के बाद मुझे एमीटर के लिए क्या याद रखना है? मुझे आज के बाद एमीटर के लिए याद रखना है कि जो शंट है दैट इज टेंडिंग टू जीरो, जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाया जाएगा वो बहुत कम होता है, वो बहुत कम होता है, ठीक है। एंड देन आर ए जो हो जाएगा, इसका जो ऑल ओवर जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दैट विल टेंड टू जीरो, जीरो नहीं होगा, दैट विल टेंड टू जीरो, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई आज के बाद गैल्वेनोमीटर की। ये बात मुझे याद होनी चाहिए। जेई में कई बार यही बात पूछी कि भाई साहब जो गैल्वेनोमीटर के जो पैरेलल में जब शंट लगाते हो एमीटर बनाने के लिए, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम होता है? अबे बहुत कम होता है, टेंडिंग टू जीरो होता है यार। ये बात मुझे समझ आनी चाहिए, पक्की बात एकदम। सर करंट से तो अभी भी बहुत दूर है, मैंने कहा हाँ बहुत दूर है, तो ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन, आ जा वापस, आ जा वापस, आ जा। देखो, तो शंट और गैल्वेनोमीटर, शंट और गैल्वेनोमीटर दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल में। दोनों आपस में कैसे हैं बेटा? पैरेलल में। तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए वो तो बराबर होना चाहिए यार, है ना। दोनों पैरेलल में है ना, तो दोनों के पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा बेटा? बराबर होगा। देखो हो गया काम। सुनो आ जाओ, देखो द शंट एंड गैल्वेनोमीटर, the shunt and the galvanometer are in parallel, are in parallel. So the potential drop across them, so the potential drop across them is equal, is equal। चलो लिख दो पोटेंशियल ड्रॉप, हो गया। देखो तुम्हारा काम, क्या लिखा तुमने, देख सुन, I माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी, आई जी इंटू आर जी। बोलो क्या यहाँ से आई की वैल्यू निकाल पाओगे? हाँ देख सुन, आई इंटू एस इज इक्वल टू आई जी, देखो कॉमन आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा आर जी प्लस एस, आर जी प्लस एस। तो बेटा आई क्या आया यहाँ से? आई आ गया, देख सुन, आई जी टाइम्स 1 प्लस आर जी बाय एस। हर एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। आई वो टोटल करंट है जो मेजर करना है, Ig is the current through galvanometer, Rg is the resistance of the galvanometer and S is the shunt, जो कि बहुत कम होता है। एक आइडियल उसके लिए तो जीरो ही हो जाएगा, है ना। बाकी कैसा होता है? वो बहुत कम होता है, तभी आर बहुत कम होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जरा ध्यान सुनो। तो गैल्वेनोमीटर, अब देख ध्यान सुन, 1 देख Ig में मेजर कर लूंगा, गैल्वेनोमीटर Ig मेजर कर लेगा, 1 तो 1 है। Rg ये मुझे पता होगा गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, शंट मैंने खुद लगाया, मुझे पता होगा। तो बेसिकली अगर मैं गैल्वेनोमीटर को और एक बार सर्किट को फिक्स कर दूं, अगर मैं एक बार सर्किट को फिक्स कर दूं, तो एस भी फिक्स हो गया और आरजी भी फिक्स हो गया। तो बेसिकली एक फैक्टर, एक कांस्टेंट फैक्टर हो गया। ये फैक्टर क्या हो गया? एक कांस्टेंट फैक्टर हो गया। मेरी बात सुनना, तुम्हें अभी समझ आएगा तुम्हें। ये फैक्टर हो गया कांस्टेंट, ठीक है। और गैलोमीटर क्या मेजर कर रहा है? आईजी मेजर कर रहा है। तो अब देख मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं, या मान लो मेरी कंपनी है, मैं बनाता हूँ, मान लो मैं गैलोमीटर से एमीटर बना बना के बेचता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास देखो दो चॉइसेस हैं, मेरे पास दो चॉइसेस हैं। या तो जो मेरा ग्राहक है, उस ग्राहक को साले को मैं बोल दूं कि भाई तू जो भी ये दिखाए ना, जो नीडल पे दिखाए, उसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लियो। ये फैक्टर तो मैं उसको बता ही दूंगा, 2 5 7 10 जो भी आ रहा है ये, ठीक है। उसको बोल दूंगा कि भाई जो भी ये दिखाए ना बाहर, जो भी नीडल दिखाए ना बाहर, उसको 2 गुना कर दियो, उसको 4 गुना कर दियो, उसको 5 गुना कर दियो। या तो मैं ग्राहक का काम बढ़ा दूं, पर मैं अच्छा बिजनेसमैन हूं, मैं ग्राहक का काम क्यों बढ़ाऊंगा? मुझे पता है कि ग्राहक तो मेरा, भाई साहब ग्राहक तो भगवान है, दोबारा भी आएगा, तो मैं ग्राहक का काम आसान कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं क्या काम करता हूं,
कि मैं स्केल ही साला ऐसा बना देता हूँ, मैं स्केल ही ऐसा बना देता हूँ कि स्केल के ऊपर जो वैल्यू है वो एडजस्टेड वैल्यू है, मतलब कि गैल्वेनोमीटर मेजर कर रहा है अंदर आईजी, और बाहर जो स्केल है वो इस ढंग से बना हुआ है कि उसमें फैक्टर पहले से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू मेक द एमीटर आउट ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या तुम्हें बात समझ आई? उसमें जब आप स्केल में जब आप देखते हो तो स्केल में पहले से ये फैक्टर जो है वो अंदर मल्टीप्लाइड होता है, तो वो जो एमीटर है वो आपको सीधा ये वैल्यू देता है। बाजार में भाई साहब जितने भी एमीटर मिल रहे हैं ना, सबके सब गैल्वेनोमीटर से मिलकर बने होते हैं, उनका स्केल एडजस्टेड होता है, बस उनका स्केल बस एडजस्टेड होता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। बाकी सवाल अपने को इस फॉर्मूले के ऊपर आएंगे, आई इज इक्वल टू आई जी इंटू वन प्लस आर जी प्लस एस। वहां पर आई जी क्या है? करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। आर जी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। एस क्या है? शंट है, जो कि आइडियल के लिए जीरो और क्या बोलते हैं, गुड के लिए टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। तो ये हो गया अपना, तो क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है। बड़ा करंट में मेजर कर सकता हूँ, ये छोटा करंट मेजर करने के बाद बस मुझे ये फैक्टर पता होना चाहिए। पक्की बात एकदम, सोच ले। चलो एक बार इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो एक और टाइम पास सवाल पूछता हूँ मैं तुमसे। देखो बिल्कुल टाइम पास है भाई साहब, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, देखो तो तुम्हें पता होना चाहिए। क्या सवाल पूछा गया कि वी हैव अ गैल्वेनोमीटर, वी हैव अ गैल्वेनोमीटर, समझ जाना तुम, ठीक है। वी हैव अ गैल्वेनोमीटर विच मेजर्स, विच कैन मेजर, ऐसा लिखो, विच कैन मेजर, विच कैन मेजर अ करंट ऑफ अप टू 0.1 एम्पियर, ठीक है। इतनी औकात है बस उसकी, ठीक है। वी हैव अ गैल्वेनोमीटर विच कैन मेजर अ करंट ऑफ अप टू 0.1 एम्पियर, ठीक है। फिर क्या लिखा गया कि एंड इट्स रेजिस्टेंस, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 2 ओम, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 2 ओम। इसका रेजिस्टेंस भी आपको दे दिया। फिर क्या बोला कि वी वांट टू मेक एन एमीटर आउट ऑफ इट, we want to make an emitter out of it, which can measure a current of up to 10 ampere, of up to 10 ampere. How should we make it? How should we make it? अबे क्या फालतू टाइम पास है ये? हाउ शुड वी मेक इट? तुम बताओ कैसे मेजर करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए? अरे मुझे पता है, ये क्या सवाल पूछ रहा हूँ मैं। देखो आई इज इक्वल टू आई जी इंटू वन प्लस आर जी बाय एस। कितने का बनाना है? 10 एम्पियर का बनाना है ना। इसकी गैलोमीटर की औकात कितनी है? 0.1 की है ना। तो 1 प्लस आर जी दिया है ना अपने को 2 एस, एस की वैल्यू निकाल दे। बोल देना कि इतना रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्ट कर दो, बन गया। इतना रेजिस्टेंस, यार हाँ ना तो बोल, इतना रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दो और ये बन गया। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पक्की बात एकदम, हाँ ना तो बोल दे यार, समझ आ गया ना। एस इतना रेजिस्टेंस जो भी एस आएगा, इतना रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे एमीटर के साथ, तो अपना काम हो जाएगा। इसमें परेशान होने की 1% भी आवश्यकता मैं तो कहता हूँ भाई साहब है ही नहीं एकदम। बोलो बात समझ आई? पक्की बात एकदम। अब सुनो जरा ध्यान से बेटा, हालांकि एक कभी कभी ना ऐसे देखो परसेंटेज एरर वगैरह भी पूछ लेते हैं, ठीक है। इतना नहीं पूछा जाता बट ठीक है, पूछ ले तो अपने को आना चाहिए, है ना। देखो जरा सुनो, छोटी सी चर्चा है, 2-4 मिनट की करता हूँ फटाफट से, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार, ऐसे तो ना दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। चलो कोई नहीं, आओ सुनो देखते हैं। तो बेटा मान लो कि इस तरह से है, देखो बिल्कुल बेसिक में उतर जाता हूँ मैं तो, बिल्कुल बेसिक में उतर जाते हैं ताकि रटना नहीं पड़े कुछ भी ना, ऐसे रटना तो अच्छा नहीं होता फिर। सुनो, परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं, परसेंटेज एरर। तुम्हें याद है मैंने टेंडिंग टू जीरो बोला है गुड के लिए, तो टेंडिंग टू जीरो मतलब जीरो थोड़ी है, तो मतलब कुछ एरर तो आएगा ही, छोटा आएगा पर आएगा तो सही, ठीक है। तो परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं मीटर के अंदर। तो मैंने बोला मान लो एक रेजिस्टेंस था बेटा, ठीक है, और मान लीजिए कि उसको आपने एक बैटरी से जोड़ रखा था, ठीक है। तो मान लो 20 वोल्ट की बैटरी थी, तो करंट कितना था? करंट था V बाय आर। करंट कितना था? V बाय आर। ये एक्चुअल करंट है जो सर्किट के अंदर है, ये क्या है? एक्चुअल करंट, ठीक है, रियल करंट है ये सर्किट के अंदर जो है, ठीक है, रियल करंट है। आपने क्या करा? आपने बोला कि भाई मैं मेजर करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है मेजर करना चाहते हो तो एक एमीटर जोड़ दे इसके साथ। क्या जोड़ दे? एक एमीटर इसके साथ जोड़ दे। मैंने बोला आर इसका रेजिस्टेंस है मान लो एमीटर का, ठीक है। तो भैया ठीक भाई, बहुत बढ़िया, मान लो एमीटर रेजिस्टेंस था इसका आर ए था। तो तुम ध्यान से देखो, अब सर्किट के अंदर करंट कितना है तू बता। अब सर्किट के अंदर करंट कितना है? करंट अभी तक कितना है? V बाय आर प्लस आर ए। हाँ वो बात मैं तुम्हारी मान गया कि आर ए जो है वो टेंडिंग टू जीरो है, तो V बाय आर ही है, पर है तो ये ना, तो मेजर्ड वैल्यू जो है वो रियल वैल्यू से कुछ अलग है ना। मेजर्ड वैल्यू जो है वो रियल वैल्यू से कुछ अलग है। तो देखो परसेंटेज एरर कैसे डिफाइन किया गया? परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या बोला गया कि आई मेजर्ड, आई रियल कर लो कि रियल बड़ा होता है ना, आई रियल माइनस आई मेजर्ड बाय आई रियल इंटू 100, ठीक है। ये आ गया, चलो रख दो उसके अंदर। तो कितना है? V बाय आर माइनस V बाय आर
प्लस आर ए और डिवाइड बाई वी बाई आर, डिवाइड बाई वी बाई आर इंटू 100। ध्यान से देख, तो वी ने वी को मार दिया हर तरफ से, देख टुकड़ टुकड़ टुकड़। तो देखो परसेंटेज एरर कितना आ गया, कैलकुलेट करो, सॉल्व करो, परसेंटेज एरर कितना आया बोलो। ये आ जाएगा कितना, 100 डिवाइडेड बाय, इसको नीचे ले आओ, ये आ जाएगा आर प्लस आर ए और यहाँ आ जाएगा प्लस का 1। हाँ देखो ये आएगा। फॉर्मूला सीधा याद ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो बस ये पता होना चाहिए क्या, आई रियल माइनस आई मेजर डिवाइड बाय आई रियल इंटू 100। ठीक है, तो वहाँ से तो फॉर्मूला निकाल ही लोगे आराम से, है ना, क्योंकि क्या पता सर्किट के अंदर कुछ और कंपोनेंट भी लगा रखे हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो तो ठीक है, ना रख लो तो कोई बात नहीं उसके अंदर। ठीक है, तो चलो आज की चर्चा फिर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।